बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। यहाँ बुलाने का जो मकसद है बुनियादी तौर पर वो आपको आगाह करना था कि जो आजकल पेशावर में जो स्ट्रीट क्राइम है उसके हवाले से जो हमारी हिकमत अमली है वो आपके साथ शेयर की जाए, और जो कुछ इसकी हिकमत अमली के नतीजे में हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं उनसे भी आपको आगाह किया जाए। तो बुनियादी तौर पर पहले तो स्ट्रीट क्राइम के लिए हमने एसएसपी ऑपरेशन की सरबराही में एक एंटी वायलेंट क्राइम सेल बनाया गया है, और फिर डिवीज़नल सतह पे हमने खुद अपने डिवीज़न में जो माहिर हमारे अफसरान हैं उन पे मुश्तमिल एंटी स्नैचिंग टीम्स बनाई हैं, जिन्होंने पिछले हफ्ते में इन पे काम करके डिटेक्टिव और प्रिवेंटिव दोनों मेयर्स के ज़रिए मुख्तलिफ मुल्ज़िमान गिरफ़्तार किए, जिनमें जो छीनने वाले थे, जो उनसे आगे फिर ख़रीदने वाले थे, फिर उनमें जो लोग फर्दर उनके IMEI चेंज करते थे उनको गिरफ़्तार किया। उनको पिछले हफ्ते में चालान किया गया, और उनकी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने मज़ीद कार्रवाइयाँ की जिसमें हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। तो करंटली हमारे पास जो आपके लिए हैं, हमने 137 मोबाइल रिकवर किए हैं, जिनमें न सिर्फ पेशावर बल्कि हमारी इत्तला के मुताबिक दीगर शहरों से भी जो मोबाइल छीने जाते थे या चोरी किए जाते थे वो यहाँ पेशावर लाकर पहले तो ट्राई करते थे कि उसका IMEI चेंज करें, और उसमें नाकामी की सूरत में वो बल्क में जमा करके आगे पेशावर के ये कारखानों एरिया में कुछ लोग हैं उनको सप्लाई होते थे, और वहाँ से ऑनवर्ड फिर उनको भेजा जाता था अफ़गानिस्तान। तो उस नेटवर्क का हमने सुराग लगा लिया है, और ये जो मोबाइल रिकवर हुए हैं इनमें से 10 मोबाइल हैं जो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जिनमें FIRs हुई हैं, और जिनसे छीने गए थे उन्होंने निशानदेही की है कि वाकई ये उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं जो उनसे छीने गए थे या चोरी किए गए थे, और वो उनको इंशाल्लाह वापस किए जाएंगे। 10 मोबाइल मज़ीद इसमें जितने भी मोबाइल हैं उस पर हमारा टेक्निकली काम चल रहा है कि उसके IMEI के बेस पे लास्ट सिम उसमें कौन सी चल रही थी, तो उस डेटा की बुनियाद पे हम चेक करेंगे। हम एक एक मोबाइल फ़ोन के ओनर से रब्ता करेंगे और इंश्योर कराएंगे कि जहाँ से भी है, शायद वो पंजाब में हो, शायद वो KP के किसी और शहर में हो या पेशावर में हो, कि जिसका मोबाइल मिसिंग है या छीना गया है या चोरी हुआ है वो उसके मालिक तक हम पहुँचा सकें। सर ये बताएं कि जितने भी मुल्ज़िमान जिनमें स्नैचर्स भी थे, उन्होंने बताया कि ये फ़ोन्स हम फलाने के पास जमा कराते हैं या वहाँ बेचते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर अगर मैं आपको बताऊं कि 2 उसमें हैं जो IMEI चेंज करने वाले हैं, ठीक है, 3 हमारे पास बड़े नाम हैं जो रिसीव करते हैं, और बाकी जो आपके पास फिगर है जो इसमें से पहले चालान हो चुके हैं और जो अभी हमारे पास हैं उन पे काम चल रहा है, और उन्हीं की इंफॉर्मेशन के बेस पे आगे भी काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह ये जो पूरा रैकेट है, ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है कि मोबाइल छीना गया, उसके बाद वो फिर कहीं पे बेचा गया, आइदर उसकी IMEI चेंज हुई नहीं हुई, और उसको कैसे बल्क में कौन इकट्ठा करके कौन किसके ज़रिए अफ़गानिस्तान वो करता है, वो पूरा रैकेट इंशाल्लाह बहुत जल्द, जिसमें जो मज़ीद लोग जो रहते हैं इंशाल्लाह। 2 चीज़ें हैं, एक तो हमने प्रीवियस रिकॉर्ड देखा है कि जो हमारे पास पुराने रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं उनकी हमने मॉनिटरिंग शुरू की है। फिर जिस जगह पे ये मोबाइल बेचे जाते हैं, गिने चुनी जगह हैं, उनकी मॉनिटरिंग शुरू की है। वहाँ पे हमारी सीवीज में डिप्लॉयमेंट होती है। हमने खुद टेस्ट के ज़रिए मोबाइल लेके हमने उनके पास गए कि हम ये मोबाइल आप लेना चाहते हैं, तो जब हमने कंफर्म किया है कि ये रिसीवर है, हमने उसको फिर कानूनी एक्शन किया। अफगानी हमारे पास फिलहाल 2 हैं, अफगानी इसमें 2 हैं, और हमारे पास जो लिस्ट है वो फिलहाल चूंकि हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, उस पर काम चल रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो लिस्ट आपके साथ शेयर हो और वो लोग जो है ना वो साइडों पे निकल जाएं। लेकिन मैं आपको ये इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि A to Z इस रैकेट में जो लोग इन्वॉल्व हैं इंशाल्लाह उन्हें
قانون کا سامنا کرنا پڑے. 4 افراد ہیں اس میں. یہ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہم نے بلک میں یہ چیز پکڑی ہے. ان کے IMEI پہ کام چل رہا ہے. ان کے IMEI ہم اپنے ڈیٹا میں چیک کر رہے ہیں. لائک یہ ریسنٹ ایکٹیویٹی ہے تو اس پہ فردر تفتیش ہم کریں گے. ان میں جتنے ہمارے پاس جو رپورٹس آئی ہیں ان کے ساتھ چیک کریں گے. پھر اس سے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس IMEI کے بیس پہ آپ ڈیٹا منگوائیں کہ اس میں لاسٹ سم کون سا یوز ہوا ہے. اس سم والے کو آپ کال کریں کہ یہ فون آپ کا تھا یا نہیں, تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ یا چوری ہوا تھا یا چھینا گیا تھا. اور اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے کہ اس میں لاہور سے بھی کافی موبائلز ہیں, پنجاب سائڈ سے, وہ بھی انشاءاللہ اس میں آئیں گی اور اس پہ ہم کوارڈینیٹ کریں گے ان کے ساتھ بھی کہ جو وہاں پہ رپورٹڈ ہیں ان کو ان کے مالکان تک پہنچایا جائے. زمان فی الحال ہمارے پاس اس طرح کا کوئی شواہد نہیں ہے فی الحال.